नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तैयार हो जाओ, भगवान तुम्हारे घर आएंगे। अब खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे आपकी। जी हाँ दोस्तों, कान खोल कर सुन लो इस वीडियो को। आज जरा सा भी नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो नज़रअंदाज करेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख भी होगा और बदनसीब भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भगवान तुम्हारे घर तुम्हें कुछ देने के लिए आ रही है। आपको बता दे कि अगर इस दौरान आप जाने अनजाने में आकर अगर कुछ गलती कर देते हो तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इस बात को मजाक में जो भी लगा वह सबसे बड़ा मूर्ख ही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आप यह जानते हैं कि पुण्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, और उनके लिए मुश्किल नहीं होता जिनकी माँ में खोट नहीं होता है, जिनके कर्मों में खोट नहीं होता है, जो लोगों के प्रति हमेशा दया भावना रखता है, उनके जीवन में उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में अवश्य ही यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भगवान हमारे घर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिर आपको कौन सा ऐसा काम नहीं करना है, कौन सा ऐसा गलती नहीं करना है जिनके वजह से यश में आपकी जीवन में बड़ा तहलका भी मच सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो में पहले ही बोल चुके हैं कि जाने अनजाने में आकर आप कुछ ऐसी गलती यश में करने वाले हो जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और यही नहीं बल्कि दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे बड़े राज की बात आपको बताने वाली ही, इसके बारे में जानकर आप भी चौंक जोगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा हमारी बातों पर, लेकिन दोस्तों इस बात को आप लोग मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। कृपया इसे मजाक में बिल्कुल भी ना ले। दोस्तों, आपको बता दे कि आपके जीवन काल में अब जो होने वाला है वह शायद ही पहले कभी हुआ होगा। यह देवता सुबह में ही रूप बदलकर आने वाला है और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाला है जिनमें आप उलझ जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही हमारी परीक्षा ले रही है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगे कि आप जरा सा समझ नहीं पाओगे कि आखिर क्या आपकी जीवन काल में यश में भगवान किस रूप में आकर आपकी परीक्षा लेने वाली। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत अधिक भक्ति करते हैं, जिनके जीवन काल में दुख तकलीफ और परेशानी होता है, जो लोगों की प्रति दया भावना भी रखता है और दान पुण्य पर भरोसा रखता है, भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, उनके ऊपर भगवान स्वयं ही प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने भी आप पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि उसे भक्त को भी पता नहीं चलता है कि भगवान उनकी परीक्षा ले चुके हैं, और आधे से अधिक लोग उसे परीक्षा में असफल ही होते हैं। क्योंकि भगवान की परीक्षा है तो कोई साधारण से परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी होंगे और किसी को भी समझ नहीं आएगा। आपको बता दे कि आपकी सामर्थ्य से परे होगा हर चीज। जी हाँ, आप समझ भी नहीं पाओगे। इस प्रकार आपके जीवन काल में कुछ होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ यश में आपके जीवन काल में होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि यश में आप लोग आने वाले 24 घंटे के अंदर एक बात का ज्यादातर ध्यान रखें कि आपका मन में खोट नहीं होना चाहिए। जहां भी मौका मिले दान पुण्य करने का, आप तुरंत ही दान करें। आप तुरंत ही उसे जगह पर खड़े हो जाए जहां आपको मौका मिले कोई अच्छा काम करने का, भक्ति करने का, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर यश में इस देवता का नजर भगवान का नजर है। तो अगर आप भगवान की नज़र में गिर जाती तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बता दे कि कहीं रास्ते चलते कहीं भी आपको कोई बूढ़ी औरत पल के रूप में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भिखारी आपको दिखाई पड़ जाता है, आपसे कुछ मांगता है,
तो तुरंत ही उनकी मदद कर दे, कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर दे। और ध्यान रखिए कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, क्योंकि आपके लिए यह इतना कारगर साबित होगा कि आपकी जीवन को भी बदल सकता है, आपके नसीब को भी चमका सकता है। जी हाँ, इस बात को आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यह बड़ी गंभीर बात है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर कोई भी व्यक्ति यश में आता है जिनका आप लोगों के साथ कोई पहचान, कोई जान पहचान ना हो, वह लोग भी आते हैं और आपसे मदद मांगती है, आपसे अगर कहते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमें कृपया कुछ देर तक अपने घर में शरण दी, और आप यह बात मान भी लीजिएगा, आप उसे अपने घर में शरण दीजिएगा। और अगर कुछ मांगता भी है तो वह चीज आप जरूर उसे दीजिएगा, उसे खाना पीना दीजिएगा, उनको प्रसन्न कर दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत भी हो सकता है। और भूल कर भी यश में किसी भिखारी या फिर बूढ़ी औरत को जो आपके सामने हाथ फैलाता है, उसे नज़रअंदाज ना करें। कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भिखारी को देखकर नज़रअंदाज करते हुए चले जाती, कुछ भी नहीं देती है। तो ऐसी गलती आप यश में ना ही कर तो बेहतर रहेगा। साथ ही किसी प्राणी का आप लोग नुकसान ना करें, वह चाहे कोई भी हो, श्राप, बिच्छू, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, आप लोग नुकसान मत कीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दे कि यश में दोस्त आप लोग अपने मन में निस्वार्थ भाव से अगर कोई भी काम करने का सोच रहे हैं, कोई धार्मिक काम करने का सोच रही है, तो अवश्य करें, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में जिस प्रकार दुख तकलीफ बढ़ रहा है, मुसीबत बढ़ रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं है, और यह आपकी कुछ गलतियों की वजह से ही बढ़ रहा है, जो कि गलती आपको बता भी चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो यह गलतियों को ना ही करी तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर यह गलतियों को आप करेंगे तो फिर आप बहुत पछताने वाली है। कोई बड़ा फैसला लेने का भी मौका मिल सकता है, या फिर क्यों कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है। पिछले गलतियों की वजह से परेशान रह सकती, और पिछले गलतियों को आप लोग सुधरने का भी प्रयास करने वाले, और यही नहीं बल्कि आपके लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर इस समय पुराने रुके हुए कार्यों में यह समय गति आवश्यकता है, और उनके वजह से ही आप लोग यीशु में काफी खुश भी रहेगी। नकारात्मक सोच को यस में त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। नेगेटिविटी को खत्म करने की यश में आप कोशिश भी करेंगे। कहीं आप लोगों को कम के सिलसिले में यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन भी करेंगे, जो कि बहुत जरूरी रहेगा। भूल कर भी आप लोग यस में किसी कार्य में गलत फैसला जल्दबाजी में आकर ना ले, सोच समझकर ही कोई फैसला ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर यश में आपके लाभ के बारे में बातचीत करें तो लाभ के बहुत सारे संभावनाएं हैं। एक नहीं बल्कि एक से अधिक जगहों से आपको लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है, वह चाहे आपका पेमेंट हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार श्री मिलने का आपको मौका भी मिलेगा, जिनसे मिलकर आप काफी खुश भी रहेंगे और काफी आपको अच्छा भी लगेगा। पुरानी यादों को भी ताजा कर देंगे। आप लोगों को बता दें कि अश्वमेध नौकरी कर रहे लोगों के लिए समय बिल्कुल अच्छा है। नौकरी में अच्छा खासा आपको यह समय लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आपके कुछ बड़े फैसले जोखिम भरे हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला आप यश में ना ले। आपको बता दे कि यश में आप वही फैसला ले जो आपके बस आपकी सीनियर वर्ग के लोग आपको सलाह देते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है। आप लोग यश में अपने बॉस के साथ, सीनियर वर्ग के अधिकारी के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। अगर हम वही व्यापार कर रहे लोगों के बारे में बात करें जो लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों के बिजनेस में उन्हें बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। कागजात को लेकर सतर्क रहे, सावधान रहे। अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं भविष्य को लेकर कोई भी कदम उठाते हैं, तो उन लोगों को भी यश में लाभ हो सकता है। लेकिन लालच में आकर आप यश भी
जल्दबाजी में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के चक्कर में मत फंसेगी, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत का समय हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अभी आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो कि आपका साथ भी देंगे और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपकी मुसीबत में आपको छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन आपको अपने दम पर खड़ा रहना है, न कि किसी दूसरे के भरोसे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुछ कार्य यश में आपकी लापरवाही की वजह से बिगड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही ना करें। जो भी कार्य करते हैं उसमें आप लोग समय रहते कार्य जरूर ही करें। आपको बता दें कि अगर आप यश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी चीज की खरीदारी करना चाहते हैं, वह वहां हो, मकान हो या फिर कोई और भी कीमती चीज जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रही थी, वह सपना आपका पूरा होने वाला है। हम जानते हैं कि आपके पास अभी इतना बजट नहीं है जिसे कि यह सभी सपने आपके एक साथ साकार हो सके, परंतु आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपका लाभ बयाने वाला है। इसे ही आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो यश में आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले खानपान पर, क्योंकि इनसे आपका शरीर में कोई दिक्कत भी उत्पन्न हो सकता है। नियमित रूप से आपको पानी पीना है और यहाँ तक कि आपको जिस चीजों से एलर्जी है उन चीजों को भूलकर भी ना खाए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों न कर ले। कुछ आपको पुराने यादों की वजह से